प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। अब वो देखिए, हमने जाना विभव और विभवांतर पर न्यूमेरिकल जाना, आवेश और धारा पर न्यूमेरिकल जाना। आज हम जानेंगे ओम के नियम पर न्यूमेरिकल, यानी विभवांतर, प्रतिरोध और धारा में न्यूमेरिकल जानेंगे। अब देखिए बच्चों, क्या है ओम का नियम? आपको पता है क्या? आपको ओम का नियम पता है, आर बराबर होता है वी अपान आई। अब चलिए, आज हम जानेंगे इसका न्यूमेरिकल जानते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। देखिए आपका पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है किताब, हम देखते हैं कैसे लगाया गया। देखिए बाबू, अगर न्यूमेरिकल आप मान लीजिए हिंदी में पढ़ रहे हैं, अगर उसमें वोल्ट दे दिया है तो समझ लीजिए बी का मान है। क्या बाबू? बी का मान है। ओम दे दिया, मान लीजिए 5 ओम, 6 ओम, 8 ओम दे रहा है तो आर का मान है। और एम्पियर दे दे कहीं भी तो समझ लेना आई का मान है। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, बस और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका दिया है, हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए हम क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, खाली आपका टॉपिक नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दिया है पहला, कह रहा है एक जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच 1.2 वोल्ट का विभवांतर, कितने वोल्ट का? 1.2 वोल्ट का। तो भाई वोल्ट आ गया ना, वोल्ट जैसे ही आएगा किसका मान हो जाएगा? बी का मान। किसका मान हो जाएगा? बी का मान। मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है, तो देखिए वी का मान कितना आ जाएगा? 1 दशमलव कितना आ गया बच्चों? 1.2 वोल्ट। कितना आ गया है? 2 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब देखिए क्या है, नीचे का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0.25 एम्पियर होता है। 0.25 एम्पियर आ गया ना, वो किसका मान है? आई का मान। किसका मान है? आई का मान। अब देखिए आई का मान कितना आ गया है? 0.25 एम्पियर से हम पहचान गए कि यह किसका मान है? आई का मान है। किसका मान है? आई का। एम्पियर देखते ही समझ जाएंगे कि यह आई का मान है। वोल्ट देखते ही समझ जाएंगे बी का मान है। ओम देखते ही समझ जाएंगे यह आर का मान है। कितनी राशियां है? 3 राशियां बाबू। 3 राशियों में से 2 का मान हमेशा दिया रहेगा, निकालना रहेगा। कभी विभवांतर दे देगा, प्रतिरोध दे देगा, आपको धारा निकालना रहेगा। कभी धारा देगा, प्रतिरोध दे देगा, विभवांतर निकालना रहेगा। घुमा घुमा के इसी में से देगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपका ये दे दिया। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब प्रतिरोध का नाम ले रहा है तो प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए? आर से ना बाबू। यहाँ ओम नहीं दिया था तो हम क्या प्रतिरोध भी समझ जाएंगे। किससे बाबू? आर से। आर बराबर क्या हो जाएगा? वाट। इसका अर्थ है कि हमको आर का मान निकालना है। अब हम ओम का नियम जानते हैं क्या होता है। आप ओम का नियम क्या होता है देखिए बाबू, आर बराबर फार्मूला होता है बी अपान आई। क्या होता है? बी अपान आई होता है ना। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, त्रिगुणा भी मान सकते हैं, बी बराबर आई भी कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा ना। यानी आप इसको तोड़ मरोड़ कर लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, यानी 3 ही राशियां हैं। आर बराबर क्या दिया है? बी अपान आई। अब देखते हैं 3 राशियों में कौन कौन सा मान दिया है। चलिए भाई देख लेते हैं। आर का मान हमको निकालना है, रहने दीजिए भाई। आर का मान निकालना है तो ही रहेगा। चलिए देखते हैं आगे। वी का मान दे दिया, कितना दिया है? 1.2 रख लेते हैं। 1.2 बटे आई का मान कितना दिया है? 0.25। 0.25। अब देखिए काफी लोग यही घबरा जाते हैं कैसे हटाए इसको। ठीक है अच्छा, देखिए आर को ऐसे रहने दीजिए, आर का मान निकालना हमको। अब देखिए भाई, दशमलव हम हटाएंगे, यहाँ यहाँ एक अंक के बाद दशमलव ना, तो भाई जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे ना। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ कितना 2 अंक है, 1 2 अंक है ना वो। तो यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब भाई यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे और नीचे 1 जीरो बढ़ा देंगे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए। देखिए दशमलव यहाँ कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद है। यहाँ 1 अंक के बाद, तो 2 अंक में से 1 अंक घटा लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ, ऐसे कर लीजिए। देखिए बता दे रहा हूँ आपको, 1.2 है बटे 0.25 है। चलिए हटा लीजिए, दशमलव हटा दिए, नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ा देंगे। 1 अंक 2 अंक तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब ऊपर पहले कितना था भाई? 1 अंक के बाद दशमलव था ना भाई, तो दशमलव हटा लीजिए। कितने अंक के बाद पहले था? 1 अंक के बाद, तो नीचे जीरो बढ़ा लीजिए। अब देखिए थोड़ा हम ऊपर जाते हैं। हाँ देखिए क्या है, यानी आपका आ गया है आर बराबर कितना आ गया था ये हमको? 1200। कितना आया है? 1200 बटे कितना बच्चों? 250। कितना हो जाएगा? 250। अब भाई आप काट दीजिए। चलिए काट लेते हैं। देखिए जीरो से हम जीरो कैंसिल करेंगे, पहले हम जीरो काटेंगे ना। देखिए चलिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अगर बच्चों फिर काटते हैं। 5 25, 5 से इसे काटेंगे ना, तो देखिए 5 दूनी 10, बचा कितना? 2। 2 बचे ना 20, 5 चौका 20। यानी आपका आर बराबर कितना आ गया अभी? 24 बटे कितना? 5। फिर काट लेते हैं इसको, कटेगा ना। देखिए कैसे कटेगा?
5 करने 5, 5 चौका 20 भाई, कितना बच गया 4 बच गया ना। 4 कटेगा नहीं, कटेगा ना वो, तो दशमलव लगा लेंगे। अब क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40। आप लिख दीजिए R बराबर 4.8 ओम। क्या हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। आप ऐसे लिख दीजिए ओम, या तो ऐसे कर दीजिए ओम। देखिए ऐसे भी ओम बनता है आपका, ठीक है, ये भी आपका ओम है। इसको ओमेगा कहते हैं, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे, ठीक है, दोनों सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला हो गया आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। 2 में क्या कह रहा भाई, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा देखिए, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। धारा से हम समझ जाएंगे आई का मान है, एम्पियर से भी समझ जाएंगे आई का मान है। तो भाई आई का मान दे दिया, किसका मान दिया है, आई का मान। आई का मान दे दिया है 0.5 एम्पियर। कितना दिया है 5 एम्पियर दे दिया। चलिए आई का मान दे दिया बच्चों। चलिए जो आपका आई का मान आ गया। अब देखिए क्या दिया है, जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है। किसका मान है बच्चों बताइए, V का मान है। वोल्ट है ना बच्चों, V का मान है ना, हाँ कितना है वोल्ट, 2 वोल्ट है। तो लिख लीजिए 2 वोल्ट। अब क्या निकालना है बाबू, फिर आगे देखिए करा, चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध से समझ गया ना क्या निकालना है हमको, R निकालना है। क्या निकालना बच्चों, R बराबर वाट। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, R बराबर फार्मूला हमारा होता है V अपान I। ये हमारा फार्मूला है बच्चों ना। देखिए रख लेते हैं, V का मान कितना है 2 है। कितना है 2 है, बटे बटे है ना। I का मान 0.5 है भाई, एक अंक के बाद दशमलव ना, तो यहां से हम दशमलव जब हटा देंगे, कितने अंक है बच्चों, एक अंक है ना, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, हो गया। यानी आपका आ गया क्या 20 बटे कितना आ गया 5 आ गया ना। काट दीजिए, 5 करने 5, 5 चौका 20, यानी आर का मान कितना बता दीजिए, आर बराबर हमारा आ गया 4 ओम। देखिए बहुत इजी सवाल है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। अब 3 आपका दिया है क्या, देख लेते हैं ऐसे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीन में क्या है बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है, 3 आपका दिया बच्चों, कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 24 वोल्ट, वोल्ट कह दिया, किसका मान है बताइए, वोल्ट कह दिया बाबू, किसका मान है V का मान है। V बराबर कितना कह दिया है 24 वोल्ट। कितना कह रहा है 24 वोल्ट। चलिए ये हो गया V का मान। फिर आगे क्या कर रहा है, 24 वोल्ट की बैटरी में, ठीक है, तथा 60 ओम का प्रतिरोधक लगा है। 60 ओम आ गया ना बच्चों, किसका मान है R का मान है। किसका है R का मान। R बराबर कितना दे दिया इस बार 60 ओम। चलिए ये भी आपका क्लियर है। फिर आगे कह रहा है परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो धारा को बाबू हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से ना, तो आप लिख दीजिए I बराबर 8। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। देखिए अब क्या है, फार्मूला हमारा होता है R बराबर V अपान I होता है, या तो आप गुणा मार दीजिए ना, V बराबर आई आर। क्या फार्मूला होता है V बराबर आई आर, सीधा याद कर लीजिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते। देखिए यहाँ आपका फार्मूला बन जाएगा V बराबर आई आर। आप कैपिटल लेकर कैपिटल भी लिख सकते हैं, देखिए आई आर, ठीक है। चलिए भाई अब क्या क्या दिया रख लेते हैं हम, उसका लगा लेते हैं ढंग से। देखिए हमारे पास क्या है बताइए, हमारे पास B का मान है। देखिए अब इस फार्मूले को लिखे, इसमें से हम एक ही फार्मूला लिखेंगे, ऊपर वाला लिखे जाए नीचे वाला, दोनों से एक ही फार्मूला है। तो देखिए इस बार हम नीचे वाला खो देते हैं, अभी कुछ समझ अगली बार यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए R का मान 60 60, चलिए V का मान 24 है। कितना है 24 बटे कितना I, क्या बच्चों I है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसके नीचे बताइए छिपा कि नहीं छिपा है, छिपा है ना, छिपा है, तो तेरी गुणा कर लीजिए इससे इसमें इससे इसमें, यानी आपका आ गया 60 I बराबर कितना 24 भाई। I अपनी जगह पर रह गया, कहाँ रह गया अपनी जगह पर, तो I अपनी जगह पर रह गया, तो आपका हो जाएगा 24 बटे कितना, ये नीचे चला जाएगा ना, कितना जाएगा 60। चलिए कट रहा तो काट भी लेते हैं, कट जाएगा ना कुछ, यानी आपका आ गया। देखिए क्या है बच्चों I बराबर
24/60 को हम काट सकते हैं कितने से, पहले बात काटो, 12 दूनी 24, 12 पच्चे 60, यानी आई बराबर, देखिए फिर काट दीजिए। अब बताइए 5 से 2 में भाग जाएगा। देखिए बाबू अगर आपको नहीं समझ रहा तो ऐसा आप साइड में भाग दे सकते हैं। देखिए 5 से हमको भाग देना किसमें, 2 में। 5 से भाई भाग देंगे तो बड़ा छोटा है ना, ये बड़ा है, तो भाई क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लें पहले, दशमलव। अब दशमलव जब वहां लग जाएगा तो आप यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आपका हो जाएगा 5 चौक का 20, कितना आ गया 20, यानी काटेंगे इसको हम फिर, तो हमारा जगह 0.4, कितना आ गया 4, यानी आई का मान आपका आ गया 0.4। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर। तो देखिए आपका हो गया एम्पियर। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 24 ओम प्रतिरोध, 24 ओम प्रतिरोध के एक चालक में कितना ओम है, 24 ओम है। कितना ओम, 24 ओम है। आर का मान, ओम दे दिया ना, किसका मान है, आर का मान, आर बराबर 24 ओम हो गया। चलिए क्लियर है इतना, चलिए ठीक। 24 ओम के एक चालक में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। 0.2 कह रहा हूं, एम्पियर की धारा। एम्पियर का नाम सुनते ही क्या है, करंट दौड़ जाएगा, यानी आई का मान, किसका मान है, आई का मान 0.2 एम्पियर हो गया। क्लियर। अब चलिए क्या कह रहा है फिर आगे, इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, निकालना हमको बी। देखिए इस बार सवाल घुमा दिया है, बी बराबर वाट, यानी हमको बी का मान निकालना है। अब देखिए लगा हमारा फार्मूला क्या है, v बराबर आई आर, ये भी तो फार्मूला भाई, तिरछा गुणा मान लेंगे हम, v बराबर आई आर। अब देखिए क्या है, i का मान बच्चों दे दिया ना, कितना दिया है 0.2 दिया है। क्लियर। r का मान 24 दिया है। चलिए देखिए 24 है ना, गुणा कर लेते हैं दोनों, 24 दूना 48, यानी कितना हो जाएगा 48, पहले कितना हो जाएगा 48। अब चलिए दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव ना, तो आंसर में भी तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे यहाँ। अब ये बताइए विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आपका। 5 में क्या है ये भी देख लेते बच्चों। चलिए दे रहा आपका, एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, यानी 5.0 मीन्स 5 ओम। बहुत ही सवाल दिया, देखिए कितना है 5 ओम है। कितना बच्चों, 5 ओम है। आर का मान, किसका मान है, आर का मान कितना दे दिया है 5 ओम। 5.0 मीन्स क्या हो जाएगा 5 ओम। ठीक बच्चों, फिर आगे क्या कर रहा है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, 0.5 एम्पियर आ गया ना, किसका मान है, आई का मान। एम्पियर सुनते ही आई का मान, ओम सुनते ही आर का मान, वोल्ट सुनते ही किसका मान, बी का मान। ठीक है बाबू। और विभवांतर कहेगा तब भी हो जाएगा, वैद्युत धारा कहेगा तब आई हो जाएगा, और प्रतिरोध कहेगा तो आर। ठीक है, यही पहचान है न्यूमेरिकल लगाना, कुछ नहीं है। देखिए अब इसमें कह रहा है 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा, तो भाई आई का मान, किसका है, आई का मान, आई बराबर 0.5 एम्पियर, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आगे क्या निकालना देख लेते हैं। उत्पन्न विभवांतर का मान बताइए, क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, हमको बी निकालना है। फिर क्या निकालना है, बी। बी बराबर वाट, हमारा फार्मूला है बी बराबर आई आर। क्लियर। अब देखिए आई का मान कितना हमारा है 0.2, सॉरी 0.5 इंटू आर का मान 5 लिख लीजिए, हटाइए 0.0 को, 5×25 कितना आ गया 25। आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ एक अंक के बाद 10 है ना, तो भाई रख लीजिए, ये हो गया आपका। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया। क्लियर बच्चों। देखिए ओम के नियम के जितने भी सवाल थे मैंने क्लियर कर दिया आपका। ठीक है, चलिए